ठीक है, संदीप कुशवाहा स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और डेली वीडियो पड़ेगा, तो वीडियो देखें और लाइक से सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल को व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे प्रश्न नंबर 1 आता है, पहला है 945। ठीक है, इसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इनको घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, 945 के फैक्टर करेंगे, 945 लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है कि 945 को किससे डिवाइड हो सकता है, जो अंतिम अंक है इसका वो 5 है। तो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगी। तो विषम 3 से कट सकता है, कैसे कटेगा, तो 3 तियां 9। ठीक है, 3 एकम 3। अब कितने बचे, 1 तो 3 15, 315 है। फिर 3 से कट जाएगा, कैसे कटेगा, देखिए 3 एकम 3। अब जब 3 के बाद अगर कोई पहली संख्या कट जाती है, अगर उसके बाद दो संख्या ली जाती हैं, तो क्या करते हैं, 0 1 बढ़ाते हैं। तो 0 बढ़ाओगे तो 5 कितना हो जाएगा, 15, 105 हुए। अब कितने से, फिर 3 से कटेगा, जब तक इकाई अंक विषम चलेगा। तो 3 तियां हो जाएगा 9 और 5 हो जाएगा 15। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर 35 आ गई है। अब 35 जो है, 35 या कुछ आ जाती है तो 5 से ही भाग करते हैं, यानी 5 से करोगे तो 5 7 कितना होता है, 35 होता है। उसके बाद 7 से कटेंगे, 7 एकम 7। अब इनको किसी रूप में गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करोगे, 945 बराबर लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको इस प्रकार से लिख लिया तुमने, लेकिन घातों के रूप में व्यक्त करना होता है, वही क्या कहलाता है, गुणनखंडों के रूप में गुणनफलों को व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए 3 की पावर कितनी बार है, 1 2 3। तो 3 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। गुणे कितनी, 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो 5 की पावर 1 ही रहेगी। गुणे कितना, 7, तो 7 की पावर 1 ही रहेगी। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 140। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन 140 दिया है आपकी एनसीईआरटी बुक में। तो 140 के भी इसी तरह से फैक्टर करने हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से भाग जब देंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब फिर 2 से भाग करेंगे कि 2 सत्ते 14। तो 2 तियां कितना हो जाएगा, 6 बचा 1, तो कितने हो जाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएंगे। फिर कितने से कटेगा, फिर 35 आ गया है, तो कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। अब कितने से, 7 से, 7 एकम 7। तो ये भी काट दिया है, उसके बराबर 140 के बराबर लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, 2 की पावर कितनी है, 2 है, 1 और 2। तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। गुणे 5 कितनी एक पावर है, तो 5 को एक बार लिखेंगे। गुणे 7 कितना है, तो एक बार, तो 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। 12%। देखो 5005 को कैसे काटेंगे, 5005 को। ठीक है, अब आखिरी अंक कितना है, 5 है, तो 5 से काटेंगे, यानी कि 5 एकम 5 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लिखेंगे बीच में, और 5 एकम 5। अब आखिरी अंक कितना है, 1 है, तो या तो 7 से कटेगा या फिर 3 से। विषम संख्या से ही कटती है, तो कितने से काटेंगे, 7 से। 7 एकम 7। अब कितने बचे, 3 बचे, तो 7 चौक 28, बचे कितने, 2 7 तियां 21। ठीक, 143 आए। उसके बाद अब कितने से कट सकता है, अब विषम अंक से ही कटेगा, 3 है, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, बचेंगे कितने, 3, तो 11 तियां 33। फिर कितने से कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। तो इसके 5005 के फैक्टर अगर तुम लिखोगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसकी घातें कोई है ही नहीं डबल, तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अगला देखें।